Hello everyone, welcome to my YouTube channel. After so long time I am here. I'm sorry that I was not getting time to make videos, but now I promise that we will have a back-to-back videos every day. And in this video we are going to talk about that how to use our article a, an and the. So we have three articles, a, an, the. If we say that a and n are called indefinite article and the is called definite article. आर्टिकल तीन है, a, n, the, लेकिन ये तीनों दो कैटेगरी में आते हैं. a और n को indefinite आर्टिकल और the को definite आर्टिकल बोलते हैं. ठीक है, ओके. the, अब कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर the को हम the और the प्रोनाउंस कब करते हैं. तो इसके लिए आपको दो चीजें जाननी है बस, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. अगर आप वॉवेल की बात करते हैं यानी कि जहां पे आपको ये दा लगाना है, जिस शब्द से जिस नाउन से पहले आपको ये दा लगाना है, अगर वहां जो लेटर है अगर वो वॉवेल है, ठीक है, जैसे एप्पल. ओके, तो एप्पल में अगर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंस करते हैं वहां पे दी एप्पल, दी एलिफेंट, इस तरीके से. लेकिन अगर आपको ये द लगाना है किसी कॉन्सोनेंट से पहले, यानी कि ए ई आई ओ यू वहां पे नहीं है, क्योंकि ए ई आई ओ यू जब होता है दैट्स कॉल्ड वॉवेल. और अगर इनके अलावा कोई भी अल्फाबेट आता है, चाहे उसमें बी हो या सी हो या एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे वहां पे द. सो ये फंडा होता है कि हम इसे दी और द कब प्रोनाउंस करें. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट हाउ टू यूज ए और एन. सी, हम इसको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन की तरह देखेंगे, क्योंकि डीपली अगर जाएंगे तो इसके काफी सारे रूल्स हैं मोस्टली दा में. लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि अगर हम कहीं भी इसको यूज करना चाहें तो वो जो हिंट, जो ट्रिक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप ए, एन और दा को इस्तेमाल कर सकें. बट फिर भी ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम इसको कवर कर पाए. सो ए और एन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता कर लो कि ये सिंगुलर एक वचन चीज को शो करते हैं. ए और एन लगेगा क्या किस चीज में, क्या जैसे एक वर्ब है यहां पे फॉर एग्जाम्पल गो, आप इसमें तो हम लगा नहीं सकते. अगर यहां पे आई लिखा हुआ है तो इसमें भी हम ए और एन लगा नहीं सकते. इट मींस कि इसको लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द होंगे जिनमें ए और एन लगाया जाएगा. तो सिंपली आप पता कर लेंगे जो नाउन होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उससे पहले आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे मोस्टली. सो ए और एन दोनों ही सिंगुलर चीज को शो करता है. अगर मैं कहूं एक मार्कर तो मैं बोल सकता हूं आई हैव अ मार्कर. ओके, अगर मैं कहूं जैसे कि मेरे पास एक एप्पल है, सो आई हैव एन एप्पल. अगर मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला. ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बनाए जाएंगे. लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किसी भी नाउन में उसे हम जब एक वचन या सिंगुलर कहेंगे तो मैं कब उसमें ए लगाऊं और कब उसमें एन. तो जो चीज आपने दा और दी में देखी है कॉन्सोनेंट वॉवेल, वही सेम चीज आपको यहां पे वर्क करेगी कि जो भी नाउन, कोई भी अगर नाउन आ रहा है और उसमें वॉवेल लिखे हुए हैं आपके, यानी कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, यानी कोई भी शब्द जिसमें आपको ए और एन लगाना है वो एक वचन है. अगर वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उन शब्दों में आप एन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, ठीक है, और आप बोल सकते हैं एन एलिफेंट. इस तरीके से जो ये 5 लेटर हैं इनसे स्टार्ट होने वाली नाउन सिंगुलर में एन से शो की जाती है. वहीं अगर हम ए का यूज करते हैं तो इसके अलावा जैसे आपको वहां कॉन्सोनेंट और वॉवेल बताए थे, सेम हेयर अगर ए का यूज करना है तो वहां पर आपको कॉन्सोनेंट देखना पड़ेगा. अगर आपका कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट है जैसे कि बॉय, कैट, इस तरीके से आप वहां पर उसे अ बॉय और अ कैट से शो करते हैं आर्टिकल यूज करते हुए. तो ये देखो, अगर आप इसमें आप बॉयज कहते हैं तो बॉयज में ना तो आप ए लगा सकते हैं ना उसे सिंगुलर कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, दैट गोज टू प्लूरल, कि वो प्लूरल हो जाता है. तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों ही ए और एन सिंगुलर नाउन को शो करते हैं. ए का यूज करने के लिए आपको कॉन्सोनेंट पहचानना पड़ता है और एन का यूज करने के लिए आपको ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल का यूज करना होता है. अच्छा, एक चीज और,
अभी वहां पे भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल में हम दा लगा रहे हैं, यहां भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल में हम ए और एन लगा रहे हैं। तो ये भी तो होना चाहिए ना कि हमें कब पता चलेगा कि कब तो हमें किसी भी सिंगुलर नाउन में दा लगाना है, क्योंकि सिंगुलर है तो वहां पे ए और एन भी आ सकता है, लेकिन हम तो दा लगाने की बात कर रहे हैं। तो जब आप दा का यूज करेंगे ना, वो मैटर आपका क्लियर हो जाएगा कि हम दा कब लगाएंगे और ए और एन हम कब लगाएंगे, उसी सेम सिंगुलर नाउन में। ठीक है, इससे पहले ये ए और एन कंप्लीट करते हैं। अभी हमने इसको थोड़ा पढ़ा कि कॉन्सोनेंट में हम ए का यूज करेंगे और वॉवेल में जो भी नाउन आता है उसमें हम क्या यूज करेंगे, एन। इसके अलावा आपको ए और एन को अच्छे समझने के लिए साउंड पे ध्यान देना होता है। ठीक है, साउंड मीन्स जब भी आप किसी भी नाउन को बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आप इसे किस तरह उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आप बोलते हैं, जैसे कि मैंने एप्पल लिया तो एप्पल में ए का साउंड आ रहा है पहले। ठीक है, मैंने मैंगो लिया तो माँ का साउंड आ रहा है उसमें। तो आप उसका पहला लेटर देंगे हिंदी में, एक तो उसका हिंदी मीनिंग होगा। जैसे कि अगर बात करता हूं कि बनाना, मैंने एक वर्ड लिया बनाना, तो बनाना का हिंदी एक्चुअल मीनिंग होता है केला। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूं तो उसको बा से कर रहा हूं, तो यही प्रोनाउंसिएशन बताएगी आपको कि साउंड वो कॉन्सोनेंट का है या वोवेल का है। ये तो क्लियर है ये। इसके अलावा भी साउंड, फॉर एग्जांपल ज्यादातर कॉन्सोनेंट में अगर हम ए में ही बात करें कॉन्सोनेंट बताते हुए, तो एक शब्द है, सॉरी एक लेटर है एच। एच ए में भी आता है क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, और एच का यूज हम एन यानी कि वॉवेल के साथ भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कॉन्सोनेंट है तो उसमें ए ही आना चाहिए, एन क्यों आ रहा है? सो दिस इज ऑल बिकॉज साउंड। जब आप उसका किसी सिचुएशन में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसको बोलते हैं, तो कई बार तो वो अपने एक्चुअल एच यानी कि हा का साउंड देता है, लेकिन कभी कभार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हा नहीं आ का सेंस देता है वो। यानी कि जब हम ए बोलेंगे एच को तो ऑटोमेटिकली साउंड किसका निकलेगा, ए का, और ए का साउंड आएगा तो ए क्या है हमारा, वॉवेल है, और वॉवेल है तो भाई साहब आपको लगाना पड़ेगा वहां पर एन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है, सो आई हैव अ हॉर्स। अब आप खुद देखें, आप जब HORSE को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप इस तरह बोलते हैं इसको, हॉर्स। दिस इज हा, और हा तो हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। इनमें से कोई सा भी ऐसा लेटर नहीं है जो हा को प्रोनाउंस करता हो, तो ये तो आ हो गया। वहीं जैसे कि मैं कहूं, जैसे हाफ एन आर, एन लगा देते हैं उसमें, और ऑनरेबल, ठीक है, ऑनेस्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको अ नहीं एन लगाना होता है। जैसे कि राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम इज, अब आ ऑनेस्ट करोगे आप, आ ऑनेस्ट बॉय, तो ये रॉन्ग है। आपने तो देख लिया कि भैया H इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए, बट यू नीड टू नो द साउंड ऑफ दैट व्हेन यू प्रोनाउंस इट, इट इज कॉल्ड ओ। ओके, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं आप। तो जब ऑनेस्ट में आएगा ओ मीन्स अ, तो आ तो हमारा किस में आता है, फिर वॉवेल में आता है, तो फिर आपको इसे लिखना पड़ेगा एन। तो आप कॉन्सोनेंट में एच पर भी थोड़ा ध्यान दें कि जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट या एच अगर अपने एक्चुअल कॉन्सोनेंट में ही साउंड कर रहा है तो ए लगाएंगे, और अगर वो है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड किसकी तरह दे रहा है, वो वॉवेल की तरह, तो फिर उसमें आ नहीं एन लगाया जाएगा, सेम सिंगुलर बनाते समय। ये तो हो गया कि कॉन्सोनेंट में एक ऐसा शब्द था एच जो ए और एन दोनों में आ रहा था, लेकिन आपको पता करना है कि एन में भी कुछ ऐसे लेटर हैं हमारे पास जो अगर यहां ओ और यू है, ठीक है, आपने देखा कि जब भी ओ और यू आता है तो हम एन लगा देते हैं। द सेम, जैसे एच हा का साउंड देता है तो आप आ लगाते हैं, और आ का साउंड देता है तो आप एन लगा देते हैं। वैसे ही हमारे पास दो लेटर हैं यहाँ पे ओ एंड यू। ओ से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि आउल अगर हम बोले, आउल अगर हम बोलेंगे तो आउल को प्रोनाउंस करते समय हम आ का ही साउंड ले रहे हैं, तो वो तो फिर हमारा क्या है, वॉवेल है ये, तो फिर तो हम एन आउल बोल देंगे उसको। लेकिन अगर हम कहते हैं 1 रुपए का नोट, 1 रुपीज नोट, अब आप इस, ये जो शब्द है वन, ये स्टार्ट तो ओ से हो रहा है, लेकिन हम इसको आ 1 रुपीज नोट कहेंगे। ठीक है, आ 1 रुपीज क्यों? क्योंकि जब आप इसको व को बोल रहे हैं, वन बोल रहे हैं, तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। वो आप देखिए ओ से नहीं आ रहा, आउल में आ आता है
और वन में व का सेंस आ रहा है, डब्ल्यू का सेंस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू कहां से बिलोंग करता है, कॉन्सोनेंट से। इस प्रकार इसको हम ए लिखेंगे, यानी कि ओ में हम एन भी लगा सकते हैं अगर वो आ का सेंस देगा, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, जैसे कि यहां पे वो डब्ल्यू का दे रहा था साउंड, तो आपको फिर उसमें डब्ल्यू के साथ एन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना है फिर कॉन्सोनेंट वाला ए। क्लियर? ऐसे ही यूनिवर्सिटी अगर हम कहें, ठीक है, जैसे कि यूनियन ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक यूनियन मेंबर हूं, सो आई एम अ यूनियन मेंबर। अब देखिए आप, जब मैं यहां पे यू लिख रहा हूं, अम्ब्रेला कहते हैं तो अम्ब्रेला में तो हम एन लगा देते हैं, जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, या शी इज यूजिंग एन अम्ब्रेला, वो एक छाता इस्तेमाल कर रही है। सो एन अम्ब्रेला कहा क्योंकि यू आ का साउंड दे रहा था, वॉवल की तरह साउंड दे रहा था, तो आपने एन लगा दिया। वहीं अगर जब आप यूनियन कह रहे हैं तो देखो ना, अब यूनियन ऐसे लिखा, वाई से लिखते हैं या, और या मीन्स वाई, वाई इज नॉट आर वॉवल, इट्स कॉन्सोनेंट। When you see the sound of consonant in any noun or word, that time you use only a। तो आपको जब किसी भी शब्द में u या o का साउंड अगर वॉवल की तरह दिखाई दे तो n लगा देना है, और अगर वो भले ही o u या वो आपके वॉवल हैं, लेकिन उनको बोलते हुए पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वही सब आपको लगाना पड़ेगा उसमें a। तो यहां तक आप एक इंट्रोडक्शन लेके चल सकते हैं कि इस प्रकार हम अपने इंग्लिश में फाइल राइटिंग और स्पीकिंग कि आप ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन में किस प्रकार कर सकते हैं। वहीं अब बात आती है हमारे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की, सॉरी नेक्स्ट वॉवल की। वो हमारा नेक्स्ट वॉवल है दैट हाउ टू यूज द। क्लियर? तो इसको भी आप दो तरीके से सीखें। फर्स्ट तो हमें इतना पता करना है कि द उन सब विशेष या फिर यूनिक और पॉपुलर चीजों के लिए आता है जो दुनिया में सिर्फ एक हैं, या वो बहुत पॉपुलर हैं, उनके ऐसा कोई और नहीं है। चाहे वो किताबें हों, बुक्स में मेरा सेंस है जो ग्रेट बुक्स हैं या फिर होली बुक्स हैं, उन सब के सामने आपको दा लगाना है। जैसे कि मैं रामायण पढ़ता हूं तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई रीड अ रामायण, नो। तो भले ही वो आर से स्टार्ट हो रहा है रामायण, भले ही वो कॉन्सोनेंट है, पर दैट बुक इज सो पॉपुलर एंड होली बुक, दैट्स व्हाई आई विल यूज द। सो आई विल से द रामायण। मैं दा क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूं उसको? क्योंकि आर कॉन्सोनेंट है। मैं दी रामायण नहीं बोल सकता क्योंकि दी वॉवल में नहीं आता है आर, तो वो आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान रख सकते हैं। सो दा का यूज ग्रेट थिंग्स जैसे कि बुक्स के लिए आ गया। जितनी भी हमारी ग्रेट रिवर्स हैं, उन सब के जो भी नदियां हैं हमारी बड़ी बड़ी, उस सबसे पहले भी आपको दा लगाना है। माउंटेन से पहले भी आपको दा लगाना होता है, या फिर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके लिए भी आपको दा लगाना है। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं जो ग्रेट हैं, जैसे कि अगर हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास सन एक है तो मैं द सन बोलूंगा, आसन नहीं बोल सकता। आसन मतलब वो वाला नहीं आसन। और मून के लिए मैं द मून लगाऊंगा, अर्थ के लिए मैं द अर्थ लगाऊंगा। तो जितने भी हमारे पास एक चीजें हैं उन सब में हम दा लगाते हैं। ये तो हमारा कॉमन बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि दा का यूज हम कब करेंगे, जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो दुनिया में एक है, उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं है, या वो पॉपुलर है। तो पहला पार्ट तो खत्म होता है इसी जगह पे। अब इसमें कुछ और बेसिक चीजें आती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं या फिर आप बोलते हैं तो कई बार सेंटेंस के आगे ही दा लगा देते हैं आप, और जिस शब्द के सामने दा लगा रहे हैं मैटर नहीं है वो बहुत पॉपुलर हो, कई बार बहुत बेसिक सी चीजों के सामने दा लग जाता है, जैसे कि द टाइगर। ओके, तो अब देखो वो इतना वो भी नहीं है, या उसके ऐसा दुनिया में नहीं है, और भी टाइगर्स हैं। अगर मैं बात करता हूं, लाइक मैंने कह दिया जैसे कि द बॉय वॉज वेरी एंग्री, यानी कि लड़का बहुत गुस्से में था, तो आप यहाँ पे अ बॉय क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि रिसेंटली अभी हमने सीखा है कि जब भी कोई नाउन आती है और वो सिंगुलर है तो उसमें हम आ और एन का यूज करते हैं। अब इसका मैटर ये है, यानी कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में दा क्यों लगाया जाता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके ऑलरेडी ए और एन के साथ। अगर आपको वो पिछला यूज समझ में आ गया है तो उसको देखो। आप कभी भी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी नाउन का यूज करेंगे जो पॉपुलर नहीं है, ठीक है, जो दा की कैटेगरी में नहीं आती है, जो कॉमन है, जैसे कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो मैंने ध्यान देना एक सेंटेंस कहा आई हैव अ बुक।
आप देख सकते हैं मैंने आ लगाया है क्योंकि बुक ब यानी कि हमारा वही आप कॉन्सोनेंट वॉबल पहचान सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बुक में आ लगा दिया। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक किताब है और किताब बहुत अच्छी है। सो आई हैव अ बुक, द बुक इज गुड। यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने आ बुक कहा, यहां पे मैंने द बुक कहा। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें हम ए और एन लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यू बॉट एन अम्ब्रेला, यानी आपने एक अम्ब्रेला खरीदा। अम्ब्रेला बहुत हैवी था, सो द अम्ब्रेला वॉज हैवी। अब देखिए आप, एन अम्ब्रेला आप सिंगुलर बता रहे हैं, आप यू है, आपने वोबल देखा तो एन लगा दिया। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो फिर से वही शब्द आया अम्ब्रेला, लेकिन आपने फिर से तो वहां पे एन नहीं लगाया ना, जैसे यहां पे आपने बुक में दा बुक कर दिया, ऐसे ही अम्ब्रेला को दा अम्ब्रेला। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई बात बोलते हैं और उस बात में आने वाला जो कैरेक्टर है, जो नाउन है, अगर उसकी रिपीटेशन दोबारा होती है, आप उसे दोबारा रिपीट करते हैं, तो अब वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्लियर करनी पड़ती है कि मैं उसी की बात कर रहा हूं जो मैंने पहले, जैसे कि मैंने एक घोड़ा देखा, आई सॉ अ हॉर्स एंड द हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे घोड़े का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया है कि चेतक देखा है, कुछ देखा, मैंने बस एक हॉर्स बोला है। तो यहाँ पे मैं सामने वाले को, जो मेरा लिसनर है, उसको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो मैंने घोड़ा देखा, सेम वही घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था। तो मैंने जब आ घोड़ा लगाने के बाद दोबारा उस घोड़े को मैंने रिपीट किया, तो वहां पर जब नाउन रिपीट होगी तो फिर वो ए और एन के साथ नहीं, द या दी के साथ प्रोनाउंस की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, सो यू बॉट एन अम्ब्रेला, तुमने एक अम्ब्रेला खरीदा, और वही अम्ब्रेला जो खरीदा, द अम्ब्रेला वॉज हैवी, तो वो जो अम्ब्रेला था, दी अम्ब्रेला वॉज हैवी, तो वो जो अम्ब्रेला था बहुत ज्यादा भारी था। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कई बार सेंटेंसों के सामने हम दा का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं। हम जब छोटे थे तो बुक्स में पढ़ते थे, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, तो एक राजा था और वो राजा जंगल में रह रहा था। तो आप देख सकते हैं पहले आ किंग आया और फिर द किंग आया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कि अपने वॉबल हमारे जो आर्टिकल हैं ए एन और द को हम किस तरह अपने सेंटेंस में सही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको ज्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया है, बट ट्राई किया है कि आप जब भी स्पोकन करें तो ये कॉमन सी ट्रिक्स आपको पता हो कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, द कब लगाना है, द की रिपीटेशन होगी, नाउन की रिपीटेशन होगी, तो हमें उसमें फिर ए और एन लगाना है या नहीं लगाना है। तो एक बार जब आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो होप ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ए एन और द का यूज किस प्रकार करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल ए एंड द। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर।